मैया की, समस्त देवी देवताओं की, समस्त पितृ देवताओं की, समस्त संत महात्माओं की, समस्त ऋषि मुनियों की। ओम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। गौ माता, हम बोलेंगे गौ माता, आप बोलेंगे राष्ट्र माता। गौ माता, गौ माता, गौ माता, गाय हमारी जन्म जन्म का, गाय हमारा धर्म है, गाय हमारा धर्म है। धर्म का प्रकाश हो, पाप का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावनाएं हो, विश्व का कल्याण हो। बाबा जी का शुक्राना करते हुए यहाँ मैं पहली बार आई हूँ, मुझे ज़्यादा नाम नहीं पता और ना आपने लिख के मुझे दिए हैं। यहाँ मंदिर की समस्त कार्यकर्ताओं का, महंत जी बैठे हुए हैं, आप सबका, समस्त सरस्वती पुत्र हमारे जो कलाकार यहाँ बैठे हुए हैं, समस्त बाबा जी के भक्तों का बहुत बहुत अभिनंदन वंदन। हमारे जो बाबा जी हैं, बाबा बालकनाथ जी, आप सब जानते हैं कि बाबा बालकनाथ ने 12 वर्ष तक माई रत्नों की गौएं चराई। और जब बाबा जी का साधना काल था, उसी समय बाबा जी की परीक्षा के लिए गुरु गोरखनाथ जी आए। जब गौएं चराने का जो समय था 12 वर्ष, उसी काल में बाबा बालकनाथ की परीक्षा लेने के लिए गुरु गोरखनाथ जी आए। गुरु गोरखनाथ जी ने कहा कि हमारा चेला बन जा। तो बाबा जी ने कहा मैं तो शिव शंकर का चेला हूं, आपका चेला कैसे बन सकता हूं? बोला नहीं, आपको परीक्षा पास करनी पड़ेगी, या तो कान में मुंदरे डाल ले। बाबा जी के कानों में मुंदरे हैं? नहीं है। क्यों नहीं है? गोरखनाथ ने पूरा जोर लगाया, कानों में मुंदरे डाल लो। बोला नहीं, मैं तो शिव शंकर का चेला हूं, आपके नाम की मुंदरें मैं नहीं डाल सकता। तो बाबा जी ने, गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं कि फिर जो हमारे 365 चेले हमारे साथ है, उनको दूध पिलाइए। अब बाबा जी के पास जितनी गौएं थी वो सब औसत गौएं थी, ब्याही हुई नहीं थी, दूध देने वाली नहीं थी। तो बाबा जी ने कहा ठीक है। बाबा जी ने गौ माता को आवाज लगाई, माँ, और सारी गौ माताएं दौड़ती हुई आई और वहां खड़ी हो गई। और बाबा जी ने कहा कि माँ, आज गुरु गोरखनाथ जी आए हुए हैं और गुरु गोरखनाथ जी के साथ 365 उनके शिष्य भी आए हुए हैं। तो गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं कि दूध पिलाओ, हमारे 365 चेलों को दूध पिलाओ। माँ ने ये बात सुनी और औसत गौओं से दूध की धाराएं बहने शुरू हो गई और सब अपनी अपनी चीपियां लेके माँ के पास गए। दूध पीते पीते छक गए, दूध की धाराएं बंद नहीं हुई। ऐसे हमारे बाबा बालकनाथ, ऐसे सर्वशक्तिमान, जो जुड़ गया वो तर गया। बोलो ना, जो जुड़ गया वो तर गया। हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है? बोलिए, आपसे पूछ रहे हैं हम कि हमारे कलाकार तो जो उसका कार्य है सब सुनते हैं, सब पता है, ये भक्तों से पूछा जा रहा है सवाल। हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है? आत्मसात करना, अपने आप को जानना, अपने आप को पहचानना। जब तक हम अपने आप से नहीं जुड़ते, तब तक उसकी अनुभूति हमें नहीं हो सकती, तब तक हम अपने धर्म की रक्षा नहीं कर सकते, सामर्थ्य ही नहीं आएगी। एक दिन सुनी सुनाई या देखो देखी तैयार हो जाएंगे, हम भी धर्म की रक्षा करेंगे, गौ माँ की रक्षा करेंगे,
दूसरे दिन चुपचाप बैठ जाए, बोल कौन नहीं पचड़ों में पड़े। लेकिन हमारा जो मुख्य उद्देश्य है आत्मसात, और आत्मसात तब होगा जब नाथ के साथ। कितनी मातृशक्ति हमारी कैसे नाच रही थी नाथ के आगे। और यहाँ तो बड़ी कृपा है, भाई लोग थोड़ा कुछ संख्या में दिख तो रहे हैं, नहीं तो बहुत सी जगह तो ऐसी होती है कीर्तन में, कथाओं में, कि मातृशक्ति ज्यादा होती है और भाई लोग कम होते हैं। तो एक भाई से मैंने पूछा कि आपकी जो धर्म पत्नी है वो तो हर सत्संग में पहुंचती है, आप नहीं आते, कुछ वजह मैं जान सकती हूँ? बोला हाँ, जिस दिन हमारा विवाह हुआ तो ग्रंथि बंधन हुआ था, और जहां जहां मेरी नौकरी है, मैं नौकरी करता हूँ, जहां जहां मैं जाता हूँ मेरी पत्नी मेरे साथ जाती है। तो मैं ये समझता हूँ कि कथा कीर्तन में वो जा रही है तो जहां वो जाएगी उसके पीछे पीछे कहाँ मोक्ष अगर उसको होता है तो उसके पीछे पीछे मुझे भी मोक्ष हो जाएगा। मैंने कहा इस गलत फहमी में मत रहना, आपको भूख लगेगी तो खाना आपको ही खाना पड़ेगा, पत्नी के खाने से आपकी तृप्ति नहीं होगी। तो इसीलिए जो भक्ति है, जो परमात्मा से जुड़ाव है, वो सबका होना चाहिए। जो भक्ति जो करेगा वही करेगा। तो ये बाबा जी ने जो दूध पिलाया, गुरु गोरखनाथ की जो परीक्षा थी, उसमें बड़ा लंबा प्रसंग है, ज्यादा न सुनाते हुए, क्योंकि बहुत सारे भक्त यहाँ बैठे होंगे बोलने वाले। तो जब 365 चले दूध पी कर थक गए, छक गए, तब भी माँ ने दूध की धारा देना, माँ से दूध की धारा बहना बंद नहीं हुई थी। तो ये गौ माता जो है हमारे सनातन धर्म की मूल है। और आज हमारी माँ की इतनी दुर्दशा हो रही है, आप सब जानते हैं कितना अत्याचार माँ के साथ हो रहा है। हमारे वेदों ने कहा, हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि पशु न गाव, गाय पशु नहीं है। और इसी बात के लिए हमने संकल्प लिया है, और मैं चाहती हूँ कि यहाँ जितने बाबा जी के भक्त बैठे हैं वो सब आज संकल्प करें कि गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाना है, माँ की रक्षा करनी है, माँ सुरक्षित हो जाए। ये गौ माता कौन है? ये जो पृथ्वी है, जो धरती, जिस धरती पर हम रह रहे हैं, इस धरती माता का जो चेतन स्वरूप है वो गाय है। अब हम चाहें कि इस धरती में हमें शांति मिले, सुख मिले, तो उसके लिए गौ माता की रक्षा के लिए हमें खड़े होना पड़ेगा। जितने सनातनी हैं, जितने हिंदू भाई हैं, हम सबको एक होना पड़ेगा। ये गौ माता की रक्षा की जो मुहिम शुरू की थी, ये आप सब जानते हैं कि सबसे पहले हमारे धर्म सम्राट करपात्री महाराज जी ने ये शुरू किया था कि गौ हत्या बंद हो। करपात्री महाराज जी के साथ क्या हुआ आप सब जानते हैं, कितने संत महात्मा माँ के लिए उन्होंने अपना बलिदान दे दिया, हम सब जानते हैं। उसके बाद और माँ के साथ जो अत्याचार होने लगा, और आज कूड़ेदान में जाकर माँ अपना भोजन ढूंढ रही है। जो माँ घर घर जिसकी पूजा होती थी, आज वो माँ, जिस माँ की बड़े बड़े महापुरुषों ने सेवा की है, बाबा बालकनाथ ने 12 वर्ष तक गौएं चराई। हमारे जितने इस भारत की धरा पर जितने महापुरुष हुए, सब ने गौ सेवा की। और हमारे यहाँ तो हर घर में गाय होती थी, सुबह उठकर पहले सब गाय के दर्शन करते थे, गौ माँ की पूजा होती थी। कौन सी गाय की बात हो रही है, कौन सी गौ की चर्चा हो रही है? भारतीय देसी गाय की बात है, भारतीय नस्ल की जो गाय, जिसकी पीठ में, मैं थोड़ा सा यहाँ भी थोड़ा प्रकाश डाल दूं, भारतीय नस्ल की जो गाय है उसकी पीठ में कंधा होता है, कांध होता है, क्या बोलते हैं पैनंदी जी, है कंधा होता है, ऊपर से झुकी हुई और पीछे से और थोड़ी सी उठी हुई, वो देसी गाय, भारतीय नस्ल की गाय। उस गौ माता में 33 कोटि देवताओं का वास है।
उस गौ माँ की पीठ में सूर्य और केतु की नाड़ी है। तो वो माँ बाह्य औषधीय गुणों को ऑब्जर्व करती है और दूध और गोमूत्र के माध्यम से वो औषधीय गुण हम लोगों तक पहुंचते हैं। तब आपने सुना, कई बार सुना होगा कि गौ माता का दूध जो पीता है उसकी सोचने और समझने की क्षमता आम आदमी से अधिक